हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से और सरल लैंग्वेज में आसान तरीके से इसको समझेंगे। चलिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। चलिए तो पहले इन सवालों को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी अब आप क्वेश्चनों को खुद से हल कर लोगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। पहले समझते हैं हम चर क्या होता है, ठीक है, और फिर समझेंगे अचर क्या होता है। तो चर क्या, अचर क्या होते हैं, ठीक है, तो फिर हम इन्हें कर सकते हैं। तो चर क्या होते हैं, जैसे एक एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया, ए बी सी डी, ये सभी क्या है, चर है। चर कौन से होते हैं, ये ए बी सी डी जो आपके जिनका मान निश्चित नहीं होता, तो ये अनिश्चित मान होते हैं। अनिश्चित मान मतलब इनके मान अनिश्चित होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, माइनस के 27, ये सब मतलब माइनस के भी प्लस के भी, ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं और इनका मान निश्चित होता है। ठीक है, ये मान बदलते रहते हैं और ये मान फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए यदि मैं इनके बीच में गुणा भाग जोड़ घटाओ कैसा होगा वो देखेंगे। यदि मैं ले लूँ, एक तो चर ले लूँ, एक्स ले लिया, और एक एचर ले लिया, मान लो 5 ले लिया। ठीक है, अब इनके बीच में जोड़ घटाओ गुणा भाग करके देखेंगे कैसे होती है। अगर इन दोनों के बीच में मैं जोड़ करूं, तो एक्स और 5 के बीच में जोड़, तो ये हो गया भैया जोड़, बस ये ही कंप्लीट हो गया। अगर मैं इनके बीच में घटाओ करूं, तो ये हो गया इनका घटाओ। अगर इनकी गुणा करें, जैसे एक्स में गुणा करनी है मुझे 5 की, तो इसे बस पहले लिख देंगे 5x, ये इनकी गुणा होगी। ठीक है, और अगर मैं इनमें भाग करूं, तो भाग करने का तरीका ये है, जैसे 5 को मुझे x से भाग करनी थी, 5 को मैंने x से भाग कर दिया, या 5/x भी लिख सकता हूँ इसे। ये भाग होगी, ये जो बन बन कर आ रहे हैं, ये इनका नाम होता है बीजीय व्यंजक। क्या होता है इनका नाम, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो जोड़ घटाओ गुणा सब आ गया होगा आपको। और चर क्या होते हैं, जैसे एक्स है, ये अलग चर है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक्स प्लस 2y। ठीक है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, मतलब ये एक चर अलग है, ये एक चर अलग, ये दोनों अलग अलग चर है चरी। ठीक है, और क्या होगा, अगर मैं कहीं पे लिख रहा है 2x की घात 5 प्लस 3x² प्लस 1, ठीक है, तो ये जो कहलाएगी इसकी घात कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, घात किसकी, चर की, या बीजीय व्यंजक की, ये क्या है, घात है। और ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या को समझेंगे, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, जो अनंत पे खत्म होती है। तो ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसको बहुपद कहते हैं। इसे कब कहेंगे बहुपद, जब इसकी घात पूर्ण संख्या, तो इसकी घात कितनी है, एक है। एक है तो ये भी बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। ये भी बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। चलिए इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इसका परिभाषा है बहुपद की, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। मतलब चर तो आप समझ में आ गया, ये चर होते हैं, इनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम बहुपद। जैसे कहीं पे लिख रहा है y² प्लस 7y प्लस 1, तो क्या ये बहुपद है, हाँ बहुपद है, क्योंकि इसकी घात देखो 2 है और इसकी घात कितनी है, 1, तो इसको बहुपद बोलेंगे। अब क्या बहुपद, बहुपद आ गया। चलिए तो समझेंगे, अब ये समझेंगे कि बहुपद क्या तो होता है और क्या बहुपद नहीं होता। तो बहुपद वो होता है जिसमें चर, चर भी बताया था एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर है, उनकी घात पूर्ण संख्या हो, मतलब ऐसी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसी घात हो, तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कहीं पर लिख रहा है 3x² प्लस 7x+1, क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। क्यों, देखो इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है, 1, तो पूरे बहुपद की घात 1 है, तो इसलिए यह बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं,
वाई की घात 5 प्लस 7y+2 ये है। क्या ये बहुपद है? देखो यहाँ पर ए की घात यहाँ पे कितनी है 5, तो चर चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूरे चर, इसमें बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या तो है। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। अब क्या बहुपद नहीं है ये समझेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं पे लिख रहा है 3, ठीक है, √x+7 x² + 1। अब देखो यहाँ चर तो एक ही है, देखो चर ही है, ठीक है चर तो है, लेकिन घात देखो, इस रूट का मतलब होता है एक्स का जैसे रूट है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 1/2। ठीक, परिमेय संख्या ही होनी कैसी चाहिए? घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं। पूरे में देखो यहाँ तो है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस वजह से ये बहुपद नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं पर लिख रहा है x की घात 0.3, तो ये भी बहुपद नहीं है। ऐसी घात ना हो, ना रूट में होना चाहिए, कौन ना होना चाहिए? चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं हो सकती इसकी घात? ऐसे भी ना हो 0.3335 इस तरह की भी ना हो, तो ये भी बहुपद नहीं है। पहचान लोगे? कहीं पे ऐसा भी ना लिखा हुआ मिले, जैसे कहीं पे लिख रहा है 3 और बटे में एक्स, तो इसका मतलब है ये ऊपर ले जाओगे तो आप इसे 3x की घात माइनस लिखोगे, जबकि माइनस की घात नहीं होनी चाहिए। चर की घात कैसे होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ये है 4x² माइनस 3x+7। अब हमें ये बताना क्या ये बहुपद है या नहीं। एक चर में बताना, एक चर में, जैसे x ये एक चर हो गया, y ये भी चर हो गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग चर हो गए। ठीक है, तो हमें बताना जो एक चर में हो खाली। तो देखो एक चर तो है, और घात क्या पूर्ण संख्या है? यहाँ 2 है, यहाँ घात कितनी है? 1 है, तो पूरे बहुपद की घात पूर्ण संख्या है, इसी वजह से ये बहुपद है। तो कह देंगे यह बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। अब कारण के साथ बताना, तो क्योंकि, क्या कारण है? क्योंकि पूरे बहुपद की घात, पूरे बहुपद की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे समझ में क्यों है ये एक चर में बहुपद? देखो एक ही चर है, सारी जगह एक्स एक्स है, तो एक तो चर है, ठीक है, और उनकी घात कैसी है? पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। चलो दूसरा देखते हैं, क्या ये बहुपद है या नहीं है। जैसे ये है y² प्लस रूट के अंदर 2, तो हमें चर की घात देखनी है। चर कौन है? y, तो क्या है एक ही चर है, कोई और चर तो है नहीं? नहीं है। क्या यह बहुपद है? हाँ बहुपद है। क्यों? चर की घात कैसी है? पूर्ण संख्या है, इस तरह की है घात 0 1 2 3। हमें खाली चर को देखना, ना कि संख्याओं को। तो यह भी एक चर में बहुपद है, तो लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि क्योंकि पूरे बहुपद में, बहुपद की घात, पूरे, क्योंकि पूरे बहुपद की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3 रूट के अंदर है t प्लस फिर t रूट के अंदर 2। हमें देखना चर, तो चर तो एक ही है, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, लेकिन इस t की घात कितनी है? 1/2। मैंने बताया था रूट के अंदर t है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जबकि ये क्या है? परिमेय संख्या, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की घात कैसी है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि एक चर तो है, ठीक है, लिख देंगे यह बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसकी घात कैसी है? 1/2 है, यह बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, नहीं है। चौथा क्वेश्चन है y+2/y। हमें बताना क्या ये बहुपद है या नहीं है। देखो यहाँ तो एक है घात, ठीक है, लेकिन यहाँ बटे में घात है। मैंने बताया कहीं पे ऐसा लिख रहा है, जैसे 7/y की घात 2, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7, तो यहाँ ये ऊपर आएगा,
y की घात -2 हो जाएगी, कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये y की घात -2 नहीं होनी चाहिए, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं, तो कह देंगे ये है बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए इसका पांचवा और लास्ट है, क्या है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात है 50। ठीक है, देखो घात देखेंगे, घात तो पूर्ण संख्या है, घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन चर एक नहीं है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, तो यह बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, तो लिख देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि चर अलग अलग है। चर कैसे हैं, अलग अलग है, चर अलग अलग है, ये रीजन है, वैसे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन चर क्या है, अलग अलग। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, गुणांक, गुणा में क्या है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे, पहले से समझेंगे। यहाँ पे लिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x+1। अब गुणांक क्या होता है, जैसे 5 की मैंने गुणा करनी है एक्स स्क्वायर में, तो 5 की जब एक्स स्क्वायर में गुणा करूंगा तो 5x स्क्वायर, तो x की गुणा में कौन है, 5 है, या 5 की गुणा में कौन है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये गुणा में वहीं पे लिख रहा है 3x-7x² + 1, इस तरह से लिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणा में क्या है, ये है बेटा पूरा -7, तो इसका गुणांक क्या हुआ, -7, तो ये समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये है पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x, तो हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है। अब जहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देखो एक्स स्क्वायर लिख रहा है, इसकी गुणा में कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो वहां पे 1 होता है, कितना होता है, 1, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, प्लस का 1 है, प्लस का 1, प्लस लगाओ या मत लगाओ। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसकी गुणा में क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 होता है, लेकिन चिन्ह कैसा है, माइनस, तो माइनस का 1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1 है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसकी गुणा में क्या है, π/2, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसकी गुणा में क्या है, π/2, तो ये लिख देंगे π/2। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं कहीं पे, तो अपने पास से डाल भी सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर गुणा 0, तो कौन है इसकी गुणा में, 0, तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण देना है। तो पहले पढ़ेंगे पद क्या होता है, जैसे कहीं पे लिख रहा है 7x² + 3x+1, तो इसमें कितने पद हैं, देखो प्लस का निशान बताएगा और माइनस का निशान, कहिए इसमें कितने पद है, इससे अलग एक पद, और इससे अलग ये वाला एक दूसरा पद हो गया, और ये अलग हो गया, ये हो गए 3 पद। ठीक है, तो अगर मैं पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो प्लस का 7 है। चलो गुणांक नहीं पूछना, हमें पद बता रहे, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद। अगर कहीं पे लिख रहा है 2x+1, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अगर कहीं पे लिख रहा है 7x², तो कितने पद हैं, खाली एक पद है इसमें। ठीक है, प्लस का निशान बताएगा और माइनस का कि कितने पद हैं। कहीं पे लिख रहा है x+1, तो कितने पद हैं, 2 पद हैं। कहीं पे लिख रहा है x की घात 35 + 3, तो कितने पद है इसमें, 2 पद, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ठीक है, कहीं पे लिख रहा है x की घात 100 + 4 x की घात 3 + 1, तो कितने पद है, 1 2 3, 3 पद है। तो ऐसे हमें उदाहरण देने हैं।
घात कितनी, ये घात होती है, ये क्या होती है घात। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला एग्जांपल देंगे हम, 35 घात के द्विपद, 35 तो घात देनी है तुम्हें, और पद कितने होने चाहिए, दो। चलो कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x की घात 35, तो घात कितनी होनी चाहिए 35, 35 घात के द्विपद, दो पद होने चाहिए, कुछ भी लिख दो, चलो मैंने एक लिख दिया, ठीक है। तो क्या पद हो गए, एक दो, तो 35 घात के दो पद का, एक तो दो पद का देना, और 100 घात के एक पद का, ध्यान से सुन लो। चलो यहाँ पे लिख दूं मैं x की घात 100 लिख दी, ठीक है। घात के एक पद का, तो ये कितने पद है, एक ही पद है, एक एक उदाहरण दो, दे दिए एक एक उदाहरण, हो गया कंप्लीट, ठीक है। घात कितनी होनी चाहिए 35, और उसके पद कितने होने चाहिए दो, ठीक है, दे दिया। घात कितनी होनी चाहिए एक, नहीं घात होनी चाहिए 100, घात कितनी होनी चाहिए 100, और पद कितना होना चाहिए एक, तो एक ही पद है। चलिए तो भाई सीखते हैं इन्हें, ठीक है। क्या है ये, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, हमें क्या बतानी है घात, जैसे ये बहुपद है इसकी हमें घात बतानी है। तो बहुपद की घात बताने के लिए जो सबसे बड़ी घात होगी ना पूरे बहुपद की, जैसे ये है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी आई 3, तो इस पूरे बहुपद की घात 3 है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे लिख रहा है y की घात 5 प्लस 7y की घात 3 प्लस y, ये है। अगर मैं पूछूं इसकी घात कितनी है, तो आप बताओगे 5, सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो बताएंगे, जैसे पहला है, बताइए इसकी कितनी है घात, तो हम बता देंगे इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात 3 है, सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो लिख देंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर 3, ठीक है। बताइए इसकी कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ y की घात 2 है, तो चर पद है ना उसकी घात देखनी है सबसे बड़ी, तो चर की घात कितनी है 2, तो लिख देंगे इसमें बहुपद की घात कितनी है, घात बराबर 2। इसमें देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ t, फिर रूट के अंदर 7 है, तो इसमें देखो चर पद क्या है t, अब इसकी घात कितनी है, जहाँ पे कुछ ना दिखे वहां पे 1 होती है, तो घात कितनी आ जाएगी, घात आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे तो ना चर है ही नहीं, तो चर अपने पास से डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया x गुणा में करके x, और इसकी पावर 0, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे है 3 गुणा x की पावर 0 का मतलब 1, तो 3 गुणा x की पावर 0 का मतलब क्या 1, 3 एकम 3, तो वही तो है ये, तो इसका मतलब चर की घात कितनी है 0, तो घात बराबर कितनी आ जाएगी 0। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए, यह बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, और कौन कौन त्रिघाती है। तो अब घात के आधार पर देखेंगे, इसे समझेंगे। तो बहुपद तो हमने पढ़ा था, अब बहुपद के प्रकार होते हैं, अगर पदों में देखें तो कितने प्रकार होते हैं, वैसे देखें तो कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब घात के आधार पर समझेंगे, पदों के आधार पर तो मैंने बता दिया था, चलो पहले पदों के आधार पर बता रहा हूँ, 7x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं पद के आधार पर पूछूं, तो इसमें एक पद, दो पद और तीन पद, तो इसे बोलेंगे हम त्रिपदी बहुपद। कैसे बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। अगर कहीं लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, तो इसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। तो ये पहला पद और ये दूसरा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे त्रिपदी 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 बहुपद, बहुपद। और इसे कितना बोलेंगे, द्विपदी, दो पद है ना, तो द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और कहीं पे लिख रहा है 7x स्क्वायर, ठीक है, तो ये है, तो इसमें कितने पद हैं एक, तो इसे बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं इसमें तो कितने पद है, इसमें एक दो तीन, तो तीन पदी बहुपद है। इसमें कितने पद है, दो पद पदी बहुपद है। इसमें कितने पद है, दो पदी बहुपद है। इसमें कितने पद है, एक, तो एक पदी बहुपद है। अब समझेंगे घातों के आधार पे, ठीक है। तो ये तो मैंने पदों के आधार पर बता दिया, अब समझेंगे हम घात के आधार, ठीक है। तो घातों के आधार पर समझेंगे, जैसे कहीं पे लिख रहा है 7x प्लस 3, ये लिख रहा है। अब हमें चर की घात देखनी, चर क्या है x, इसकी घात कितनी है एक, तो जिस चर की घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो एक हो, या इस प्रकार का बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो एक, तो उसे बोलेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक
बहुपद, बहुपद, ठीक है। जिसमें चर की घात, जैसे यहाँ पे लिख दिया y+3, तो ये भी क्या है, एक रेखिक बहुपद है। कहीं पे लिख रहा ax+b, ये कैसा बहुपद है, देखो एक ही घात है, तो इसकी घात कैसी हुई, रेखिक बहुपद। अब समझेंगे जिसमें दो घात हो जाए, जैसे कहीं पे लिख रहा है 7x² + 2x+1। अब पद नहीं देखने, हमें घात देखनी, घात, तो इसकी घात 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी, 2, तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसे, द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है। अगर कहीं पे लिख रहा है ऐसे y² +3y+3, बताइए कितना, कैसा बहुपद है ये, दो घात है, तो इसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। अगर एक घात होती तो इसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। अगर तीन घात हो जाए, कितनी घात हो जाए, तीन, जैसे यहाँ पे लिख रहा है x3 + 2x, ठीक है, तो बताओ कितनी घात है, तीन घात है, तो इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद। कहीं पे लिख रहा है y3 + y² + y+3, बताइए कितनी घात है, इसकी घात सबसे बड़ी तीन है, तो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, पहचान लोगे। अब कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है, घात देखनी, घात कितनी, दो, तो इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो गया है, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। इसे देखो कितनी घात है, तीन घात है ना, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसमें देखो कितनी घात है, देखो y की घात 2 है सबसे बड़ी, तो इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। चौथा देखेंगे, चौथा सवाल है हमारा 1+x, बताओ कितनी घात है इसकी, चर की घात कितनी, एक, तो एक चर वाले क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। पांचवा है 3t, देखो चर की घात कितनी है, चर क्या है, t, इसकी घात एक है, तो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, छठा है, छठा है r की घात 3, तो चर क्या है इसमें r, और इसकी घात कितनी है, 3, बताओ तो कितने पदी हो गया, तीन घात है, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 7x3, सातवां क्वेश्चन है, 7x3, बताइए कितने पद, पद नहीं घात देगी, तो घात कितनी, तीन, तो इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, घाती बहुपद। बिल्कुल आसान थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चलिए अभी कर लीजिए।